जिनका कि मंगल आत्मकारक है, मैंने देखा है वो 28, 30, 32 तक उन्होंने मोक्ष जैसी स्थिति तक पहुंच गए हैं। ज्यादातर आप जैन मुनि, बहुत सारे मुनियों को देखेगा, उनका आत्मकारक मंगल है। मंगल वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो कि आपके जो पुरले जन्म के पाप है, जो आपको भुगतना है, वो भुगतने की शक्ति देता है। तो आप मंगल जी रहे हैं, मंगल की एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर काम करने की शक्ति है, आपके अंदर डोमिनेटिंग पावर है, सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है। इसमें जिनका भी मंगल लग्न में होगा उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद मंगल लग्न में डायमंड है। मंगल भी राहु जैसा है। राहु आगे ध्वस्त कर देता है, अपने दुश्मन को ध्वस्त करके और आगे बढ़ता है। मंगल जैसे लग्न में है तो ये आगे से लड़ते हैं। नमस्कार, वेलकम टू शंकर डबल एस्ट्रोलॉजी। हमारी जो सीरीज चल रही है जहाँ की हम प्लैनेट्स के बेस्ट प्लेसमेंट के बारे में बता रहे हैं, आज हम मंगल के बारे में डिस्कस करेंगे कि मंगल की कौन सी बेस्ट प्लेसमेंट्स हैं जो कि आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरा वीडियो आप अंत तक सुनिए, और ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ, शुरुआत का जो पार्ट मंगल के बारे में बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान से सुनिए तो आपको मंगल के बारे में पता लगेगा। मंगल जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारा जिंदगी का आधार है। मंगल हमारी जिंदगी का आधार है क्योंकि मंगल एनर्जी है, मंगल से ही हम काम करते हैं। मंगल मेष राशि सबसे पहली जो राशि है जो आपका होता है शुरुआत, वो मंगल है। मंगल हमारा एनर्जी है, हमारे कर्म है, हमारे काम है। और मंगल एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमें कर्म मुक्त भी करता है, कर्म के ऊपर उठा भी देता है। जो गीता में लिखा है कि आप कर्म करिए मगर अकर्म रहे उसमें, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भी मंगल ही उस चीज का कारक है। हजारों पत्रियां मैंने देखी है जिनका कि मंगल आत्मकारक है। मैंने देखा है वो 28, 30, 32 तक उन्होंने मोक्ष जैसी स्थिति तक पहुंच गए हैं। ज्यादातर आप जैन मुनि, बहुत सारे मुनियों को देखेगा, उनका आत्मकारक मंगल है। मंगल वो शक्ति है, वो एनर्जी है जो कि आपके जो पुरले जन्म के पाप है, जो आपको भुगतना है, वो भुगतने की शक्ति देता है। और आपको वो भी शक्ति देता है कि आप इस जन्म में ऐसे कर्म करिए जिनका कि आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस जन्म में भी, और आपके अगले जन्म के बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। तो अगर आपका मंगल अगर अच्छा नहीं है तो आपकी जिंदगी का जो पूरा वर्चस्व है, आधार है, वो ठीक नहीं है। इसीलिए मंगल हमारे एनर्जी का भी कारक है और हमारे अंत का भी कारक है। मंगल ट्रांसफॉर्मेशन है, मंगल फर्स्ट हाउस है, एनर्जी है जो आप काम करते हैं। मंगल 8वें घर वृश्चिक का है जो कि ये बताता है कि हमारा अंत क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और हम कर्म में भी अकर्म कैसे देखें, कि कर्म में मोक्ष कैसे पाए। तो इस तरह ये मंगल को इस तरह समझिए। अब मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट्स के बारे में बात करते हैं। मंगल का सबसे अच्छा प्लेसमेंट है पहला घर। मंगल अगर आप अपने पत्री खोलिए और आपका मंगल पहले घर में है तो आप मंगल जी रहे हैं। मंगल की एनर्जी आपके अंदर है, आपके अंदर काम करने की शक्ति है, आपके अंदर डोमिनेटिंग पावर है, सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर है। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है। इसमें जिनका भी मंगल लग्न में होगा उनको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद अगर मंगल लग्न में है तो मैंने देखा जितने भी लोग जिनके मंगल लग्न में होते हैं उनको हरदम ये इच्छा होती है हम दूसरे आदमी की कैसे मदद करें, हम क्या कर सकते हैं दूसरे आदमी के लिए। ये होता है मंगल लग्न में। मंगल लग्न में आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको काम करने की शक्ति देता है, आपको एनर्जी देता है, आपको आगे बढ़ाता है। मंगल लग्न में डायमंड है, लग्न का मंगल डायमंड है। अगर आपका मंगल मेष का है, अगर आपका लग्न मेष है, और मैं कहूंगा अगर आपकी राशि भी मेष है और उसमें मंगल बैठा हुआ है, आपके अंदर क्षमता बहुत है। लग्न का मंगल स्पेशली अगर मेष राशि है तो आप ऐसे व्यक्ति जहां बहुत सारे प्लैनेट्स नेगेटिव हो, ये आदमी आगे बढ़ेगा। ही इज अ बॉर्न लीडर। जितने भी हमारे लीडर्स होंगे ये मंगल है। मंगल भी राहु जैसा है, मंगल भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। मंगल भी चाहता है, एनर्जी है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं लड़ूं। मगर राहु और मंगल में फर्क ये होता है, राहु आगे ध्वस्त कर देता है, अपने दुश्मन को ध्वस्त करके और आगे बढ़ता है। मंगल जैसे लग्न में है तो ये आगे से लड़ते हैं। ये आपसे कहेंगे जैसे राजा पहले होते थे, ऐसे मंगल लग्न में अगर है और अगर आपकी मेष लग्न है तो वो कहेगा मेरे पास तलवार है, आप भी तलवार लिए, हम लोग लड़ते हैं, और लड़के हराएगा। मंगल लग्न वाले
फ्रंट फुट पे आगे होकर अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत करते हैं। मंगल के साथ अगर राहु हो जाता है कलयुग में, बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु कहता है और आगे बढ़ो, और मंगल लड़ाई करते करते आपको बहुत दूर तक ले जाता है। मंगल राहु के बहुत लोग उसको नेगेटिव बोलते हैं, उसकी बहुत सारी चर्चा है, मगर देश काल पात्र के हिसाब से मंगल राहु अगर साथ में है, मेष आपका लग्न में है और राहु मंगल साथ में है, आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोग अपनी पत्रिका खोलिए, और अगर आपके लग्न में मंगल है, उसके बाद अगर वहां पर 1 नंबर है, 5 नंबर है, 9 नंबर है और 12 नंबर है, तो ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है मंगल की। ऐसा मंगल आपको बॉर्न लीडर बनाएगा, और जो मंगल की एनर्जी जो है वो आपके अंदर रहेगी, आपके पास चलती है। आप हनुमान जैसे, ये क्षमता है मंगल लग्न में आकर। मंगल की जो अगली प्लेसमेंट है जहां पर मंगल बहुत अच्छा कार्य करता है, वो है मंगल तीसरे घर में। मंगल तीसरे घर का आदमी, मंगल क्योंकि करज का कारक है, तीसरा घर भी करज का कारक है, जिनका भी मंगल तीसरे घर में होगा उनके पास करज बहुत होती है, उनके पास क्षमता बहुत होती है। जितने भी लोग तीसरे घर के मंगल मैंने देखे हैं, मैंने देखा है, वो उनका हरदम ये रहता है कि मैं दूसरों की मदद कैसे करूं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने ये एक थीम देखी है तीसरे घर के मंगल में, और ये भी देखा है कि जिनके तीसरे घर में मंगल होता है वो दूसरों की मदद के लिए आतुर रहते हैं, मगर उनको अपनी शक्ति के, जब उनका अपना कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनको मतलब उसको उसको फेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है। और ये संदर्भ, इस संदर्भ में ये जैसे कि हनुमान जी थे, उनको खुद नहीं पता था उनको कितनी शक्ति है, जब तक कि उनको मुनि ने नहीं बताया था कि उनके अंदर बहुत शक्ति है। तीसरे घर के मंगल वालों को मैंने ज्यादातर ये देखा है कि उनके अंदर उनको किसी को बताना पड़ता है कि उनके पास है। दूसरों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, दूसरों के लिए बहुत मदद करेंगे, दूसरों के बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, मगर जब अपने ऊपर आती है तो मैंने बहुत तीसरे घर मंगल वाले का देखा, अपने ऊपर आती तो वो नहीं कर पाते हैं। तब ये एक सूत्र है कि आप खुद किसी से कंसल्ट करिए, या किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करिए, या किसी से भी, या अपना खुद ये समझिए कि आपके अंदर वो शक्ति है और आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे घर के मंगल वाले स्पोर्ट्स में, करेजियस जॉब में, यूनिफॉर्म के काम में, इन सब चीजों में बहुत अच्छा होते हैं। मंगल तीसरे घर में, एक और सूत्र लोग ज्यादा कहते हैं कि तीसरे घर में मंगल हो तो उनके जो छोटे भाई बहन में प्रॉब्लम होता है। जिनके भी लोगों के तीसरे घर के मंगल में होता है, मैंने जब भी देखा है, उनके जो छोटे भाई बहन होंगे वो ज्यादातर वेल प्लेस्ड होते, अच्छे होते हैं। स्पेशली अगर मेल के तीसरे घर में मंगल हो आदमी के घर में, तो जो उसकी अगर पीठ में बहन है या लड़की है, वो भाग्य लेके आती है, भाग्यशाली होती है और भाग्य देने वाली होती है, और बहुत ही अच्छा भाग्य होता है उसका। तीसरे घर का मंगल आपको कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों में बहुत उत्तीर्ण बनाता है। आपको बिजनेस में, बिजनेस मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, इन सब चीज़ों में वो अच्छा बनाता है। मगर ज़्यादातर मंगल तीसरे घर में जिसने अपने आप को पहचान लिया कि उसके पास शक्ति है, तो वो फिर विराट कोहली बनता है। स्पोर्ट्स में तीसरे घर के मंगल वाले की में ये खासियत होती है कि वो गलत नहीं देख सकते। तीसरे घर के मंगल मैंने देखा है, जब भी उनको कोई भी आदमी गलत दिखेगा बोलते हुए या करते हुए, तो वो उसको काउंटर अटैक करेंगे और खुद बोल देंगे भाई तुम गलत हो, ये गलत है, ये सही है। चाहे वो उनकी माँ हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, वो गलत को गलत बोलेंगे। ये चीज एक कॉमन थीम मैंने देखी है तीसरे घर के मंगल वालों के। मंगल जिन राशियों में यहाँ पर अच्छा करता है, उसके अपने फ्रेंडली राशि होते हैं। जहाँ आप देखिए, अगर मंगल वहाँ पर 1 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 9 नंबर का हो, 12 नंबर का हो, इन राशियों में अच्छे रिजल्ट्स देता है। अगली पोजीशन जहाँ मंगल बहुत रिजल्ट देता है, वो है मंगल छठवें घर में। अगर आपके हॉरोस्कोप में मंगल छठे घर में है, तो आपको विजय बनाता है, आपको अपने दुश्मनों को परास्त करने की शक्ति देता है। ऐसे लोग जिनके मंगल छठे घर में है, उनका कहते हैं कि वो कभी झुकते नहीं, वो कभी अपने आप को झुकते नहीं है और सही चीज के लिए लड़ाई करते हैं। एनिमीज, डिजीजेस, डेथ्स, इन तीनों चीजों से लड़ने की शक्ति उनमें होती है। छठे घर में जिनका मंगल होता है, उनका विक्ट्री का योग स्ट्रांग होता है, वो विक्टोरियस होते हैं, यानी हारेंगे नहीं आप। मंगल का अगला बेस्ट प्लेसमेंट
और जो सबसे अच्छा प्लेसमेंट है वो है मंगल 10वें घर में। यहाँ पर मंगल उच्च का होता है, एग्जॉल्टेड होता है, और मंगल यहाँ पर इसलिए एग्जॉल्टेड होता है, शनि जो कर्म का कारक होता है, जो कर्म कराता है और कर्म सही कराकर उसमें जीत दिलाना, वो आपको मंगल की क्षमता होती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट कल्चर में, आप जो लोग भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो तो आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो कि विजडम होता है, वाइज होता है, चीज समझते हैं और अपने पूरे टीम्स के लिए लड़ते हैं और उनके सहारे चलकर उनको आगे बढ़ाते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाते हैं। ऐसे जो सीईओज होते हैं उनका जो मंगल है वो 10वें घर में जरूर होगा। लोग राहु को 10वें घर में बहुत अच्छा मानते हैं, मगर राहु आपको ऊपर ले जाने में उसका जो पाथ है, जो रास्ता है, वो अलग होता है। वो सबको लेकर नहीं चलता। ही इज नॉट अ जनरल। राहु ओनली नीड्स द गोल। मंगल गोल भी देखता है और सही तरीके से आगे बढ़ता है। 10वें घर का मंगल मैं बहुत अच्छा मानता हूं और सबसे बेस्ट पोजीशन ऑफ मंगल। अब हम मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं, 8वीं। इनमें जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो बहुत सौम्य दृष्टि है, अच्छी दृष्टि है। और यहाँ पर चौथा घर मंगल जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे घर में जहाँ भी डालेगा वो आप अपना मंगल अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को डालता है। जैसे कि मंगल की हमने पोजीशन बात करी थी, मंगल 10वें घर में है, तो जब मंगल 10वें घर में होता है तो वो पहले घर को देखता है, क्योंकि 10वें और पहले घर का मिलन होता है। 10वां घर प्रोफेशन होता है, पहला घर आपका एनर्जी, कॉन्फिडेंस, शक्ति, ईगो, जितना सब कुछ है वो पहले घर पे। इन दोनों के मिलन से ही मंगल 10वें घर में अपना रिजल्ट देता है। इसी तरह अगर मंगल पहले घर में होता है तो उसकी चौथे घर की दृष्टि चौथे घर पे पड़ती है, बहुत प्रॉपर्टी देगा, बहुत पैसा देता है। तो मंगल की चौथा घर की दृष्टि हरदम अच्छी होगी। यहाँ पर इस संदर्भ में मैं एक जो मेरी सूत्र है और जो मैंने बहुत पत्रियों में देखा है, लोग 7वें घर के मंगल को बहुत अच्छा नहीं मानते और कहते हैं ठीक नहीं है। 7वें घर का मंगल के मैंने बहुत कपल्स देखे हैं जहां उनकी लाइफ बहुत ही सुंदर चल रही है और एक दूसरे को हेल्प करके वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मंगल इज अ प्लैनेट जो सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। जिन लोगों के मंगल 7वें घर में है, लेडीज या जेंट, अगर वो ईगो को हटाकर एक दूसरे की सेल्फ रिस्पेक्ट खाली करते हैं तो मैंने देखा है हस्बैंड वाइफ्स ऐसे जेल करते हैं कि वो फिर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि बहुत दूर तक जाते हैं। और उसमें हस्बैंड को अगर बिजनेस करना है तो वाइफ कहती है मैं नौकरी करूंगी, तुम बिजनेस करो, मैं तुमको हेल्प करूंगी। क्योंकि मंगल बाय नेचर इज अ हेल्पफुल प्लैनेट, ये कर्म का प्लैनेट है, ज्यादातर लोगों को हेल्प ही करता है। तो अगर मंगल 7वें घर में है और अगर दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ईगो हट जाता है और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना दोनों में ज्यादा होती है और बहुत केसेस में ये आदमी बहुत अच्छी मैरिड लाइफ और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ाता है। तो ये मैंने जो भी पत्रियां देखी जिनकी मंगल 7वें घर में देखी, उनको एडवाइस ये है सेल्फ रिस्पेक्ट करें, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें और ये 7वें घर का मंगल आपको एज अ कपल बहुत दूर तक लेके जाएगा। अब हम लोग मंगल की आगे की दृष्टि की बात करते हैं। मंगल की 7वीं दृष्टि होती है। जब भी मंगल की 7वीं दृष्टि होगी यहाँ पर आपको एक टग ऑफ वॉर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये शिव और शक्ति का है पोजीशन। जब भी मंगल आपको 7वीं दृष्टि से देखेगा तो यहाँ पर आपको एक टग ऑफ वॉर दिखाई देगा, एक थोड़ा सा एक तरह का एक रस्साकसी थोड़ा सा दिखाई आपको देखने को देगा। मंगल की जो आखिरी दृष्टि है वो 8वीं दृष्टि है और इस मंगल जहां भी बैठा हो वहां से जो भी 8वें घर को देखेगा उस घर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। उस घर में आपको ऐसी घटनाएं घटेगी कि जो आपको जिंदगी में आपको बदलाव लाएगा। बदलाव किस तरफ लाएगा, कैसे लाएगा, कहाँ लाएगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ये हमें बहुत सारी चीज देखना पड़ेगी। मगर जो भी 8वीं दृष्टि है मंगल की वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। आप अगर आप अपनी पत्री है आपके पास,
अगर मान लीजिए आपका मंगल चौथे घर में बैठा हुआ है, उसकी 8वीं दृष्टि होगी आपके 11वें घर में। तो आप ये देखिएगा, आपके 11वें घर में आपके दोस्तों से, भाइयों के, इनके माध्यम से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होएगा। 8वां घर जो भी दृष्टि होगी आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। तो ये रही मंगल की बेस्ट प्लेसमेंट्स और ये 3 दृष्टियां। अगले वीडियो में हम लोग केतु के बारे में बात करेंगे और केतु की बेस्ट प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।